नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थायोफीन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थायोफीन की अन्नाद ऊर्जा पायरोल तथा फ्यूरिन से ज़्यादा होती है, परंतु थायोफीन में फ्यूरिन तथा पायरोल की तुलना में क्रियाशीलता कम पाई जाती है। पायरोल सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फिर फ्यूरिन, और सबसे कम क्रियाशीलता थायोफीन की होती है। इसका क्या कारण है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थायोफीन में पाइस स्टक का निर्माण सल्फर तथा निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित असंकृत पी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप होता है। इस अतिव्यापन के दौरान सल्फर के 3p कक्षक तथा कार्बन के 2p कक्षक के मध्य अतिव्यापन होता है। इन कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर के कारण अनुनाद का क्षेत्रफल कम होता है। इसी कारण थायोफीन की क्रियाशीलता भी कम पाई जाती है। नाइट्रीकरण। थायोफीन में नाइट्रीकरण एसिल नाइट्रेट की उपस्थिति में करवाया जाता है। एसिल नाइट्रेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। एसिटिक एनहाइड्राइड तथा HNO3 का मिक्सचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, 2-नाइट्रोथायोफीन प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण। थायोफीन का सल्फोनीकरण सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा पिरिडीन तथा ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन के प्रेजेंस में सेकंड पोजीशन पे SO3H का सब्स्टिट्यूशन होता है। इसी प्रकार यदि कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो भी सेकंड पोजीशन पे SO3H का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्लोरीनीकरण। थायोफीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर क्लोरो प्रतिस्थापित थायोफीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जैसा कि हमने पायरोल के केस के अंदर भी देखा था। मोनोक्लोरोथायोफीन, डाइक्लोरोथायोफीन, ट्राइक्लोरोथायोफीन, टेट्राक्लोरोथायोफीन का एक मिक्सचर आपको प्राप्त हो जाता है। ब्रोमिनेशन या ब्रोमिनीकरण। थायोफीन का ब्रोमिनीकरण अलग अलग परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमीन की प्रेजेंस में 2-ब्रोमो थायोफीन प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा ब्रोमीन की प्रेजेंस में डाइब्रोमोथायोफीन प्राप्त होता है, 2,5-डाइब्रोमोथायोफीन प्राप्त होता है। और N-ब्रोमोसक्सेनामाइड की प्रेजेंस में आपको 2-ब्रोमोथायोफीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आयोडीनीकरण। मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराने पर 2-आइडोथायोफीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मर्क्यूरीकरण। थायोफीन की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराने पर क्लोरोमर्क्यूरोथायोफीन 2-क्लोरोमर्क्यूरोथायोफीन प्राप्त हो जाता है। थायोफीन का मर्क्यूरीकरण मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में भी करवाया जाता है। इस अभिक्रिया में उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में टेट्रा एसिटॉक्सी मर्करी थायोफीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन दर्शाई गई है। हाई टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन थायोफीन से करवाने पर आपको उत्पाद के रूप में टेट्रा एसिटॉक्सी मर्करी थायोफीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में चारों ही अल्फ़ा और बीटा सभी स्थितियों पर प्रतिस्थापन हो जाता है। उत्पाद का नाम दिया गया है 1,3,4,5 टेट्रा एसिटॉक्सी मर्करी थायोफीन। क्लोरोमेथिलीकरण। थायोफीन का क्लोरोमेथिलीकरण फॉर्मेल्डिहाइड तथा HCl की क्रिया द्वारा किया जा सकता है। दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है। CH2Cl ग्रुप सेकंड पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। थायोफीन की अभिक्रिया फॉस्फोरिक अम्ल अथवा BF3 की उपस्थिति में प्रोपीन से कराने पर 2-आइसोप्रोपिल थायोफीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दौरान आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, और यहाँ पे उत्पाद के रूप में आपको 2-आइसोप्रोपिल थायोफीन प्राप्त हो जाता है। एसिल फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। थायोफीन की अभिक्रिया फॉस्फोरिक अम्ल अथवा BF3 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर 2-एसिल थायोफीन का निर्माण होता है। थायोफीन की अभिक्रिया SnCl4 की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड से कराने पर 2-एसिल थायोफीन प्राप्त हो जाता है। विल्स-मेयर फॉर्मिलीकरण। थायोफीन की अभिक्रिया POCl3 की उपस्थिति में NN-डाइमेथिल फॉर्मामाइड से कराने पर प्राप्त उत्पाद का अम्लीय माध्यम में जलोघटन करवाने पर 2-मेथिल थायोफीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे थायोफीन की रिएक्शन NN-डाइमेथिल फॉर्मामाइड और POCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है।
तो उत्पाद के रूप में आपको जो है टू फॉर्मल थायोफिन जो है वो प्राप्त हो जाता है। आपको एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है जिसका हमने माध्यम में जल गठन करवाना होता है। तो फर्स्ट ऑफ रिएक्शन जो है मैकेनिज्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल बॉन्ड में परिवर्तित होता है डीलोकलाइजेशन के थ्रू, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन फास्फोरस पे अटैक करता है POCl3 की, और PO के साथ फास्फोरस के साथ जुड़ी ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फाइनली यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोशिएट होता है, और क्लोराइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल आपके इन सिटू रिएक्शन होती है। क्लोराइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपको एक इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट जो है वो डीलोकलाइज हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू। अब इसके पश्चात यहाँ पे ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है ये अब इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति, इलेक्ट्रोफाइल की भांति अटैक करता है थायोफिन की सेकंड पोजीशन पे, जिससे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय माध्यम में जलवटन कराने पर 2 फॉर्मल थायोफिन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को विल्स-मेयर फॉर्मेलीकरण कहा जाता है। माणिक अभिक्रिया थायोफिन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड तथा प्राथमिक अथवा द्वितीयक एमीन से कराने पर माणिक क्षार प्राप्त होता है। ये रिएक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इट इज़। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो सेकेंडरी एमीन है और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन को शो किया गया है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बोनाल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जिससे इंटरमीडिएट प्राप्त होता है जो कि यहाँ पे स्टेबलाइज होता है, और उसके बाद में उसका प्रोटोनीकरण होता है। प्रोटोनीकरण के बाद में डीहाइड्रेशन रिएक्शन से कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। ये कार्बोकेटायन जो है रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। ये प्राप्त कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति थायोफिन की सेकंड पोजीशन पे अटैक करता है, जिससे कि आपको फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है माणिक बेस जो है वो प्राप्त हो जाता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ संघनन, एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ थायोफिन का संघनन बेंजल्डिहाइड से कराने पर जल के अणु का विलोपन होता है तथा युगा उत्पाद आपको प्राप्त होता है। डाइएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया थायोफिन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। थायोफिन पर फेनिल समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है, जैसा कि हमने फ्यूरिन के केस में भी देखा था। तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन नहीं होकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। पायरोल में हमने देखा था कपलिंग रिएक्शन हो रही थी, फ्यूरिन के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही थी, और अगेन थायोफिन में भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलती है और प्रतिस्थापन हो जाता है फिनाइल रिंग का सेकंड पोजीशन पे 2 फिनाइल थायोफिन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब चयन अभिक्रिया पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण द्वारा टेट्राहाइड्रोथायोफिन का निर्माण होता है। टेट्राहाइड्रोफाइन यानी कि अनसेचुरेशन जो है सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। बर्च अपचयन अभिक्रिया में सोडियम तथा द्रव अमोनिया अथवा लिथियम द्रव अमोनिया की उपस्थिति में मेथनॉल में अपचयन किया जाता है। इस अभिक्रिया में 2,3 डाईहाइड्रोथायोफिन तथा 2,5 डाईहाइड्रोथायोफिन का निर्माण होता है। रिएक्शन यहाँ पे सोडियम द्रव अमोनिया मिथेनॉल के अंदर करवाई जा सकती है, या लिथियम द्रव अमोनिया की अभिक्रिया मिथेनॉल की उपस्थिति में जब थायोफिन से करवाई जाती है रिडक्शन होता है और आपको 2 तरह के उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। रेने निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण द्वारा अपचयन के साथ ही साथ विसल्फरीकरण भी हो जाता है, यानी कि सल्फर भी एलिमिनेट हो जाती है, रिंग ओपन हो जाती है। हाइड्रोजनीकरण जब रेने निकल के प्रेजेंस में मेथेनॉल की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कराया जाता है। विसल्फरीकरण होता है, डीसल्फराइजेशन देयर, एंड यहाँ पे सल्फर के एलिमिनेशन के साथ ही रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो जाती है और नॉर्मल ब्यूटेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। ऑक्सीकरण थायोफिन का ऑक्सीकरण मेटा क्लोरो पर बेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर थायोफिन सल्फोक्साइड तथा थायोफिन सल्फोन प्राप्त होता है। ये दोनों अस्थायी होने के कारण परस्पर अभिक्रिया कर चक्रीय योगा उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे रिएक्शन दर्शाई गई है। क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है
और ऑक्सीडेशन के थ्रू सबसे पहले थायोफीन सल्फोक्साइड तथा थायोफीन सल्फोन प्राप्त होते हैं। ये परस्पर आपस में योगात्मक अभिक्रिया द्वारा चक्रीय योगात्मक का निर्माण करते हैं। दूसरी तथा पांचवी स्थिति पर मेथिल समूह होने पर यह अभिक्रिया जो है डिफरेंट कंडीशन के अंदर होती है, डिफरेंट प्रकार से हो सकती है और उत्पाद के रूप में आपको 2,5 डाईमेथिल थायोफीन सल्फोक्साइड प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि यहाँ पे क्लोरो पर बेंजोइक एसिड लिया जाए, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है उसका लिए, यदि 1 ग्राम तुल्यांक लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर रिएक्शन बताई गई है, उत्पाद के रूप में 2,5 डाईमेथिल थायोफीन सल्फोक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन यदि 3 ग्राम तुल्यांक क्लोरो पर बेंजोइक एसिड यदि लिया जाए तो उस कंडीशन में आपको उत्पाद के रूप में 2,5 डाईमेथिल थायोफीन सल्फोन प्राप्त होता है। ब्यूटिल लिथियम से अभिक्रिया, थायोफीन की अभिक्रिया ब्यूटिल लिथियम से कराने पर थायोफीन लिथियम प्राप्त होता है, जो विभिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न उत्पाद देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्यूटिल लिथियम जो है मेथिल क्लोराइड की प्रेजेंस में 2-मिथाइल थायोफीन में परिवर्तित हो जाता है। एसिल क्लोराइड के रूप में 2-एसिल थायोफीन में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो प्राप्त होता है वो अम्लीय माध्यम में जलविघटन के द्वारा 2-कार्बोक्सी थायोफीन देता है। मुक्त मूलक तथा कार्बीन से अभिक्रिया, मुक्त मूलक के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा कार्बन के साथ चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया होती है, जैसे कि विनाइल फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में 2-वाइनिल थायोफीन प्राप्त होती है, जबकि कार्बीन इंटरमीडिएट के प्रेजेंस में इंसर्शन जो चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया द्वारा चक्रीय उत्पाद या बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से यदि डिल्स एल्डर अभिक्रिया की बात करें तो डिल्स एल्डर अभिक्रिया थायोफीन को डाई इनोफाइल के साथ गर्म करने पर चक्रीय योगात्मक प्राप्त होता है, जैसे ये सेम रिएक्शन हमने फ्यूरेन के केस में भी पढ़ी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिरिडीन। पिरिडीन जिसका नामकरण जो है वो किस तरह से किया जा सकता है वो दर्शाया गया है। नाइट्रोजन की नंबरिंग 1 से की जाती है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 6 मेंबर रिंग है। पहले कंपाउंड का नाम दर्शाया गया है 3-क्लोरोपिरिडीन। दूसरा कंपाउंड जो है 3-मेथिल पिरिडीन या इसे बीटा पिकोलिन के नाम से भी जानते हैं। 3-पिरिडीन सल्फोनिक अम्ल और 3-हाइड्रोक्सी पिरिडीन, ये सभी कंपाउंड जो है उनका नामकरण हमने देखा। बनाने की विधियाँ, इसमें सबसे पहला पेंटामेथिलीन डाईएमीन डाईहाइड्रोक्लोराइड से। पेंटामेथिलीन डाईएमीन डाईहाइड्रोक्लोराइड को गर्म करने से पिरिडीन प्राप्त होता है, जो कि पैलेडियम तथा कार्बन की उपस्थिति में गर्म करने पर विहाइड्रोजनीकरण द्वारा पुनः पिरिडीन में परिवर्तित हो जाता है। तो पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में जब हम गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है और आपको पिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। एसिटिलीन से एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन साइनाइड को रक्त तप्त लो नलिका में प्रवाहित करने पर पिरिडीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन दर्शाई गई है। एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में जब प्रवाहित किया जाता है तो आपको पिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह एसिटिलीन अमोनिया मिथेनॉल को एल्यूमिना तथा ZnF2 की प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है तो वो पिरिडीन प्राप्त होती है। अमोनिया को एसिटिलीन को अमोनिया तथा अल्कोहल के साथ एल्यूमिना तथा जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करने पर पिरिडीन प्राप्त होता है। एसिटिलीन अमोनिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड हेमीमेथिल एसिटल को एल्यूमिना तथा सिलिका की उपस्थिति में गर्म करने पर भी पिरिडीन प्राप्त होता है। टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरल अल्कोहल से टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरल अल्कोहल तथा अमोनिया को एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करने पर पिरिडीन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन आपको दर्शाई गई है। हैंस सिंथेसिस एसिटोएसिटिक एस्टर तथा एसिटल्डिहाइड तथा अमोनिया को गर्म करने पर एक उत्पाद प्राप्त होता है, जिसके ऑक्सीकरण द्वारा अम्लीय माध्यम में जलघटन द्वारा 2,4,6 ट्राईमेथिल पिरिडीन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे ये योगात्मक अभिक्रिया जो है वो दर्शाई गई है और यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को जब HNO3 के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है
और फाइनली जब अम्लीय माध्यम जलोकटन किया जाता है तो हाइड्रोलिसिस होगा, और फिर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करने पर वी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, वी कार्बोक्सिलीकरण होगा और ट्राइमेथाइल सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। इसी तरह 1,5 डाइकीटोन से भी पिरिडीन को प्राप्त किया जा सकता है। डाइकीटोन को हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर पिरिडीन प्राप्त होता है। 2,4-फ्यूल कीटोन को अमोनिया के साथ गर्म करने पर 3-हाइड्रोक्सिल 3-मेथिल पिरिडीन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन यहाँ पे दर्शाई गई है। एल्डिहाइड व कीटोन से एल्डिहाइड अथवा कीटोन को अमोनिया के साथ गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक तथा एल्डोल का निर्माण होता है, जो अमोनिया से अभिक्रिया कर पिरिडीन में परिवर्तित हो जाता है। तो अगेन यहाँ पर भी डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन प्राप्त होती है। एक्रोलीन से एक्रोलीन और अमोनिया को जब गर्म किया जाता है तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन प्राप्त होती है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो कार्बोक्सीपिरिडीन प्राप्त होती है, जिसको गर्म करने पर वी कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया द्वारा पिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। ग्लूटामिक एल्डिहाइड से भी अभिक्रिया करवाई जा सकती है, पिरिडीन को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं पिरिडीन को प्राप्त करने की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट में हम पिरिडीन की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।